नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न लियो। जुलाई मंथ का फर्स्ट जो हाफ है उसके रीडिंग आपके लिए रहेगा, जहां पे जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके स्पिरिचुअल, आपके हेल्थ, ऑल ओवर एस्पेक्ट में क्या गाइडेंस रहता है, क्या ऑब्स्टेकल है, क्या मैसेजेस रहता है एंजल की तरफ से आपके लिए। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सो बी माइंडफुल। सो व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ? 4 ऑफ wands। ओके, सो नंबर 4 संतुलन, स्टेबिलिटी। नंबर 4 होता है स्टेबिलिटी। लाइफ में एक प्रॉपर स्टेबिलिटी आने वाला है, बट व्हाई, क्यों आएगा? कोई अगर गिफ्ट आ रहा है आपके लाइफ में, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने खुद को तैयार किया है। नंबर 4 में आप ध्यान से देखिए, 2 फिगर्स है यहां पे, रेड एंड लिटिल ब्लू एंड व्हाइट। ये तभी संभव होता है आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वॉन्ड्स की कार्ड है बाय द वे। वॉन्ड्स होता है आपको फायर एनर्जी, आपकी ऊर्जा, जिससे ये मैं हाथ हिला रहा हूं, बात कर रहा हूं, और जिससे आप सुन रहे हो, देख रहे हो, सारी ऊर्जा है। तो आपने आपका जो ऊर्जा है, आपका जो शक्ति है, उसका सही इस्तेमाल किया है लाइफ पर्पस के लिए, सोल पर्पस के लिए। और इस कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो येलो बैकग्राउंड है, तो आपके सोलर प्लेक्सस चक्र और आपके सैक्रल चक्र में जितनी ज्यादा ऊर्जाएं आएगी, उतना ज्यादा आप समर्थ होंगे कार्य करने में। लेकिन उससे भी पहले आपका स्पिरिचुअलिटी लियो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 2 फिगर्स आप देख रहे हो, ये कोई और बाहर का एक्सटर्नल बायोलॉजिकल बीइंग नहीं है, ये आपके अंदर का ही शिव और शक्ति है। थॉट और इमोशंस है, बहुत से यकीन है, आपका मैस्कुलिन, आपका फेमिनिन है, आपका थॉट और आपका इमोशन है, आपका ब्रेन सेल्स और आपका हार्ट सेल्स है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर और आपके इलेक्ट्रॉन इमिशंस है। सो ये जितना भी आपका संतुलन होगा लाइफ में, सब चीजें सेटल होने वाला है। पहला लाइफ जो था बहुत बिखरा हुआ था, सही से एक्शन कैसे लिया जा सकता है आपको नहीं पता था, प्रमोशंस नहीं हो रहे थे, आप रो रहे थे, आगे लाइफ बढ़ नहीं पा रहा था, बिजनेस आपने एस्टेब्लिश की, करते करते वो ध्वस्त हो गया, कोई धोखा दे गया, बहुत सारे चीजों में आपको बाधाएं मिली थी। लेकिन ये जो समय है ना, जैसे आपका स्पिरिचुअलिटी हाई लेवल पे रहेगा, सिर्फ ध्यान साधना नहीं, स्पिरिचुअल अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पिरिचुअल अवेयरनेस आपको ये क्षमता देता है, आपको आपका थॉट्स कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट प्रोसेस में है, आपके इमोशंस कैसे आपको फील करवा रहा है, ब्लॉकेजेस है या नहीं है, आपका एक्शन कितना संतुलित है, ये सब आपके स्पिरिचुअल अवेयरनेस का जो इफेक्ट है वो होता है। जितना ज्यादा आप आपके एक्शन को जितना अच्छे से मोशन दे सकोगे, उतना ज्यादा रियलिटी आपका क्रिएट होगा प्रॉपर वे में। तो आपका जो थॉट और इमोशंस है जितना ज्यादा संतुलित होगा, उसके लिए आपको सिर्फ प्राणायाम का क्रिया अगर आप कर लेते हो, ब्रेथ वर्किंग अगर कर लेते हो, और सोलर प्लेक्सस चक्र या और आपके स्वादिष्ठान चक्र के लिए जो एक्सरसाइजेस होते हैं, आप देख लीजिए कौन सा करना चाहिए आपके लिए, वो अगर आप कर पाते हो, जो आपका शरीर परमिट करे, ओके। कोई भी गुरु या तो कोई भी योग्य जो व्यक्ति है, उससे अगर आप सीख पाते हो, ठीक है, चक्रा जागृत कैसे करते हैं सिंपल वे में, तो आप देखोगे आपके एक्शन में बहुत ज्यादा सुधार आएगी। पहले आप एक्शन नहीं ले पाते थे, आलसी आती थी आपके एक्शन लेने में, थॉट और इमोशंस क्लटर थे आपके, आप सही से काम नहीं कर पा रहे थे। तो ये है गिफ्ट जो कह रहा है कि एक अच्छा सेलिब्रेशन का समय आ रहा है, सेलिब्रेशन के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, सज धज के और तंदुरुस्त होके। सेलिब्रेशन किस चीज का हो सकता है? आपकी जॉब का, प्रमोशंस का, न्यू जॉब, या तो कोई फेस्टिवल आ रहा है आपके घर पे, या तो दोस्तों के साथ आप कहीं घूमने जा रहे हो, फैमिली पे पिकनिक पे जा रहे हो, जो भी है आपके लाइफ में बहुत सारे बाधाएं चली जाएगी इस दौरान। बिजनेस में तरक्की नहीं हो रहा था, लेकिन बिजनेस एक पार्टी बनने वाला है, बिकॉज
आपको बहुत बड़ी एक सफलता हासिल होने वाली है बहुत जल्द। लेकिन उससे पहले मैंने जो प्रोसीजर आपको बताया, ओके, उसको आप फॉलो कीजिए। प्राण वायु को आपके शरीर में लाइए और कुछ एक्सरसाइज जो है, या तो योगा कल्चर है या तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, जो नॉर्मल ब्रीथिंग एक्सरसाइज से आपका स्वादिष्टान और आपके सोलर प्लेक्सस चक्र जागृत हो सकता है और लाइफ में बहुत सारे सुधार ला सकते हो। 9 ऑफ सोर्स, नंबर 9 होता है अवेकनिंग का समय। जाग जाइए, कौन आपका शत्रु है, कौन आपका मित्र है, आप जानने लगोगे। ऑलरेडी आपके लाइफ से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते आते चले गए, जॉब मिलते मिलते चला गया, या तो आपका प्रमोशन हो रहा था, अचानक से बॉस ने कहा कि प्रमोशंस नहीं देंगे आपको। बहुत सालों से एक जॉब में हो, कोई कोई तो 9 months to 9 years एक जॉब में बैठा हुआ है, बैठी हुई है, बट उनको प्रमोशंस नहीं मिल रहे। प्रमोशंस मिलने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, सेटिस्फेक्शन मिलने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल रहा था। ये कार्ड तब आता है जब आप कहते हो मैं कर क्या रहा हूं, मैं चाहता क्या हूं। किसी किसी के पास सब कुछ होते हुए भी ना होने का जो एहसास है वो है, और किसी किसी के पास कुछ नहीं है फिर भी बहुत कुछ होने का एहसास है। ये कार्ड फिर से कहता है मैं कर क्या रहा हूं। क्योंकि स्पेशली जैसे मैंने यहां पे कहा, आपके स्वादिष्टान और आपके मणिपुर चक्र को जागृत करना है, तब आप सही से कार्य कर पाओगे। आपकी जो एनर्जी बॉडी से, आपका जो सेल्स में माइटोकॉन्ड्रियस है, जो पावर हाउस होता है, जो आपकी शक्ति प्रोड्यूस करता है, हम जो खाना खाते हैं या तो जो ऊर्जा लेते, सोलर ऊर्जा या तो कॉस्मिक ऊर्जा ले रहे, उसको हमारी फिजिकल मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाना, ये काम करता है। और ये कह रहा है कि आप जितना ज्यादा प्राणायाम पे, प्राण में फोकस डालोगे, जितना ज्यादा कॉन्शियस ब्रीथिंग करोगे, योगिक ब्रीथिंग करोगे, आपका स्पेशली हार्ट चक्र ओपन अप हो सकता है। उसके साथ साथ मैं क्यों कह रहा हूं हो सकता है, बिकॉज ये एक ऐसा लाइफ का दौर चल रहा है आपका ना, जहां पे बहुत से चक्र आपको फील होता है कि वो बंद हो चुका है। एक तो है हार्ट चक्र, जो आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो आपके लाइफ में कुछ अच्छा, अट्रैक्ट कर रहे हो लेकिन वो आपको फिजिकल रियलिटी में नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई रात रात को जागना, रात रात को प्रोजेक्ट भी बनाना, और उसके बाद सोना लेकिन नींद सही से नहीं आना, जागने के बाद रोना, तो लॉट ऑफ स्ट्रेस आर देयर, और उससे आपका हार्ट चक्र बंद हो जाता है। आपका वोकल कॉर्ड सही से काम नहीं करता है, और आपके जो वाक सिद्धि जो हमारे सबके अंदर होती है, जो हम कहते हैं वो होता है, वो पावर चला जाना। आप सही से लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, नहीं कह पाते हो। कम्युनिकेशन आपका है, पावरफुल है, लेकिन प्रभावित नहीं है। आप प्रभाव नहीं जता सकते हो। आप आपका जो थॉट है उसको अपने वाक्य में लाके लोगों के कानों तक और दिलों तक नहीं पहुंचा सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सारे चक्रास बाधित है आपके थ्रोट, आजना चक्र और क्राउन चक्र। सो सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज से बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न आपकी लाइफ से चले जाएंगे, और आप हाथ हटा के देखिए, आपकी आंखों से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वेट कर रहे होंगे। तो आपके लाइफ में और क्या आ रहा है लाइफ पर्पस के लिए, सक्सेस के लिए, लेट्स सी बिकॉज किंग ऑफ सोर्स, अगेन 2 सोर्स का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। किंग ऑफ सोर्स ये कहता है, देखिए ये कोर्ट कार्ड है, और किंग ऑफ सोर्स में 2 तत्व है जो आपको पावरफुल बना रहा है। ओके, एक है आपका थॉट, दूसरा है आपका थॉट, क्योंकि किंग होता है एयर एलिमेंट, सोर्ड होता है एयर एलिमेंट। तो आपका जो बुद्धि है, इंटेलेक्चुअल पावर है, डिसीजंस लेने का क्षमता, आइडिया बनाने का क्षमता, और प्रैक्टिकलिटी, रियलिस्टिक जो एक्शन है वो लेने का क्षमता बढ़ रहा है। अभी आप इमोशंस में नहीं रहोगे, क्लियर थॉट रहेगा, क्लियर पाथ रहेगा, क्लियर प्लानिंग रहेगा, और सोर्ड कार्ड के माध्यम से आप राजा बनोगे। मतलब आपके जो थॉट है, आपका जो इंटेलेक्चुअल पावर है ना, और आपके डिसीजंस लेने का जो क्षमता है, और आपके जो नॉलेज है, जो आपका विजडम है, जो आपका एक्सपीरियंसेस है, ये सब चीज को काम में लगा के आप कुछ ऐसे करने वाले हो जो जॉब में आपको रुकावट आ रही थी। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कशंस के माध्यम से गाइडेंस दे दिया कि आपको क्या करना चाहिए। नाउ अभी क्या बनने वाले हो, आप राजा बनने वाले हो। जॉब में प्रमोशंस, ऑब्वियसली बिजनेस में प्रगति मिलने वाला है। और ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर बहुत सालों से आप कर रहे थे, जैसे मैंने पहले कह दिया, 9 months to 9 years में बहुत सारे लोगों का
बहुत से अप्स एंड डाउन हुआ है, लेकिन अभी एक ऐसा समय आ रहा है ना जब आप पुराने सिस्टम से बाहर चले जाओगे, खुद कुछ करने का सोचोगे। किंग ऑफ सोर्स, बहुत प्रैक्टिकल वे में आप लाइफ को देखोगे, और आपके पास अगर कोई आता है सलाह लेने, आप प्रॉपरली अभी उसको गाइड कर सकते, तभी जाके लोग आपको मानेंगे। जब आप सही से गाइड कर पा रहे हो, मेंटरशिप में अगर जा रहे हो, बैंक में या तो प्रोजेक्ट में जा रहे हो, ओके। और ये कार्ड भी कहता है कि अगर आपने कोई गोल सेट किए कि आपका फैट लॉस करना है या तो एस्थेटिक बननी है, ओके, पावरफुल बनना है, फिजिकल एबिलिटी को और एनहांस करनी है, दिस इज द राइट टाइम टू टेक प्रॉपर एक्शन, और ऑब्वियसली एक्सरसाइज एंड डाइट। नाउ व्हाट्स कमिंग इन लाइफ मोर, पेज ऑफ कप्स, न्यू अपॉर्चुनिटी माय फ्रेंड। अगर आप क्रिएटिव प्रोजेक्ट में जाना चाहते हो, क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो, आर्ट, मॉडलिंग या तो ज्वेलरी डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग में अगर जाना चाहते हो, दिस इज द राइट टाइम। अगर इस फील्ड से आप जुड़े हुए हो, आपको फिर से एक नया ऑफर आएगा, नया अपॉर्चुनिटी आ रहा है। और अगर आर्ट में अगर आप पेंटिंग करना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, गिटारिस्ट बनना चाहते हो, डांसर बनना चाहते हो, ट्रैवलर बनना चाहते हो, जहाँ पे आपका क्रिएटिव थॉट्स आते हैं, जहाँ पे आप शो करना चाहते हो खुद को, एक्सप्रेस करना चाहते हो खुद को, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू टेक एक्शन, प्रॉपर एक्शन, जो आपको दिमाग के साथ साथ दिल को भी तंदुरुस्त बनाएगा और उसके साथ आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ, लेट्स सी। जिनके लिए आप सोचते हो, जिनको आप फील करते हो, वो आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ माय फ्रेंड। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन दिस इज ए कोर्ट कार्ड, और इस कोर्ट कार्ड के माध्यम से दो एलिमेंट जो है आपके अंदर स्पेशली, वो अगर जागृत होता है, सेम वाइब्रेशन आप एमिट कर सकते हो दूसरे व्यक्ति को अट्रैक्ट करने के लिए। एक है आपका फायर एनर्जी, कि नाइट होता है फायर एनर्जी, जो पहले मैंने आपको समझा दिया था, जो आपके अंदर की ऊंचाई होती है। और उसके साथ साथ पेंटिकल अगर ये हाथ में पकड़ा हुआ है, ये आपके फिजिकल बॉडीज को भी दिखाता है, फिजिकल नीड को दिखाता है, फिजिकल नेसेसिटी को दिखाता है। यानी कि आपकी फिजिकल बॉडी जितना फिट रहेगा, जितना खूबसूरत रहेगा, और उसके साथ उसका ऊर्जा जितना बढ़ता जाएगा, आपका ऑरा और भी तेज होता जाएगा, आपका ऊर्जा भी बढ़ता जाएगा। तो आपका फिजिकल बॉडी, यस, रिलेशनशिप के मामले में मैं बात कर रहा हूं, आपके बारे में बात कर रहा हूं। जैसे आपने आपके फिजिकल बॉडी को सुस्त रखा, खूबसूरत रखा, पावरफुल रखा, उसकी एनर्जी ऐसे बढ़ता जाता है, आपको फील होगा। आपको अगर कोई छोड़ के चला गया, चली गई, अगर आप डाउन होते गए ना, वो कभी नहीं आएगी। ये कार्ड कहता है कि जितना ज्यादा आपका ऊर्जा बढ़ेगा, सेम ऊर्जा आप इमिट कर रहे हो उस इंसान को जो आपका मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, उनके बारे में सोचिए इस रीडिंग को देखते हुए, और आप फील कीजिए आपका एनर्जी जो है बढ़ रहा है, और ये बहुत ही पावरफुल, और ये एनर्जी जो है उनको अट्रैक्ट कर रहा है आपके तरफ। ये ऑल ओवर एस्पेक्ट में उनके अंदर एक ऐसा फीलिंग का चेंज हो रहा है, एक्शन का चेंज हो रहा है, जो प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ आपके पास आएंगे, लेकिन उसको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप बार बार उनको फोन करके या तो मैसेज करके ये पूछते हो कब आप आओगे या तो कब मुझसे बात करोगे, क्या हुआ, लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड ब्ला ब्ला, वो आपसे भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते उनका एनर्जी डाउन हो जाए कन्वर्सेशन में, एक्सप्लेनेशन में। सो फर्म रहिए, क्वाइट रहिए, काम रहिए, कूल रहिए, बट स्ट्रांग रहिए। ये कार्ड कहता है कि आप जितना स्ट्रांग बनेंगे ना आपके अंदर से, ये एनर्जी उनको इफेक्ट करेगा, आपका एनर्जी हायर अप हो जाएगा उनसे, और वो फील करेगा कि आपसे जुड़े, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर प्रपोजिशन के साथ आपके पास आएंगे। उनको पता है कि इन फ्यूचर में जाके उनका सबकॉन्शियस माइंड कह सकता है कि आप जिस रास्ते में जा रहे हो शायद उस रास्ते में आपको सफलता हासिल ना हो आपके साथ, लेकिन उनका जो पॉजिटिव माइंड है और आपका जो पॉजिटिव सेल्फ है, उनको अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे आपके तरफ, और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप उनके साथ फिर से रिकंसिलिएशन कर सकते हो। ओके, और उनका एनर्जी है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन का एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है, और जो प्रपोजल वो लेके आने वाला है या तो लेके आने वाली है वो बहुत ही ग्राउंडेड रहेगा। ओके, फॉर सिंगल्स, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो रिलेशनशिप को देख रहा है,
रिलेशनशिप में होते हुए देख रहे हैं, तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो सिंगल है, उनके लिए भी है कि प्रॉपर प्रपोजल आपके लाइफ में आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, 1 से 2 महीना। उससे पहले आप खुद को ग्राउंड करके रखिए, शक्ति वर्धित करके रखिए, आपके मन और बुद्धि को ताज़ा करके रखिए, तब जाके वो इंसान आपके पास आएंगे। 7 ऑफ वांड्स जिनके बारे में आप सोचते हो, फील करते हो, बहुत सारे उलझनों में है। अगर वो आपसे दूर है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक्ड है, तो आप ये मान के चलिए कि उनके लाइफ में कुछ स्मूथ नहीं चल रहा है। उनका फैमिली इश्यूज है, पहली बात तो है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है उनके फैमिली में, जो आपसे जुड़ने के लिए वो एक बाधा पैदा करती है ना, एक ऑब्स्टेकल पैदा करते हैं। जब भी वो सोचते कि आपको कॉल करे, मैसेज करे, तो आपसे बात करे, आपसे मुलाकात करे, तब जाके उनका फैमिली या तो उनके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है। उनका कॉलीग हो सकता है, दोस्त हो सकता है, जो आपसे मिलने से पहले वो खड़े हो जाते हैं सामने, ताकि आप उनसे ना मिले, वो आपके पास ना आए। बट 7 ऑफ वांड्स एक ऐसा कार्ड है, उनके अंदर वो क्षमता आ रहा है कि सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रिफ्लेक्शन, री इवैल्यूएशन, कि सच में ये जो रिलेशनशिप है कितना इंपॉर्टेंट है, वो उनको समझ में आ रहा है अभी। दैट्स वाई जितना भी बाधास है, शी और ही जस्ट मूविंग अप, ताकि वो अपने जो फीलिंग्स है या तो अपना जो एक्शन है टुवर्ड्स यू, वो सही से ले पाए। ये जितना भी बाधा है, जब वो ऊपर आ जाते बाधा से, तब जाके आपके पास सटीक प्रपोजल लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले वो लड़ते रहेंगे, बिकॉज दैट पर्सन हैज ट्रू फीलिंग फॉर यू। आप सिर्फ पॉजिटिव रखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है यहाँ पे, बी पॉजिटिव, तो आपके लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। नाउ टेम्परेंस कार्ड मेजर अरकाना का बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे? इस रिलेशनशिप को अगर आप ऐसे देखते हो, सिर्फ और सिर्फ फन रिलेशनशिप, सिर्फ और सिर्फ इमोशनल रिलेशनशिप नहीं, ये रिलेशनशिप एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, जो भी देव या देवी है, जो आपके देवदूत है, गाइड कर रहा है आपको। ये जो सेपरेशन से तो ब्लॉकेजेस होते हैं, सीखने के लिए होता है, ताकि आप सीखो। जो लेसन्स है उसको आप ग्रहण करो और एक्सेप्ट करो कि आपका भी कुछ गलती था या तो उनका भी कुछ गलती था, उनका है तो माफ कीजिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन रखिए। और आपका भी अगर कुछ गलती है इसमें, तो मान लीजिए पिछले जन्म का ही कुछ कर्म इस जन्म में घूम फिर के आ रहा है, बिकॉज दिस इज ए मेजर अरकाना कार्ड, नॉट ए जोक। ये कार्ड, ये जो पुल आप देख रहे हो, वाटर पुल, ये कहता है कि पिछले जन्म का कुछ डेप्थ है, यानी कि ऋण है, जो लेके आप आ रहे हो, उनके साथ जुड़ रहे हो, वो जुड़ा है आपके साथ और इसलिए चला भी गए, क्योंकि आपने उनके पिछले जन्म में बहुत सारे बाधाएं क्रिएट किए थे अपनी लाइफ में। अभी आप दोनों को एक साथ में अगर ग्रो करना है तो सेपरेटली ग्रो करना है, बट आप दोनों बिछड़ेंगे नहीं कभी, क्योंकि ये रिलेशनशिप को एक साथ में लाने के लिए एंजल्स है। ये आपको फील होता है। अगर आपको फील होता है, जब आप उनके साथ मिले थे, आपको ऐसा फील हुआ था कि यू नो दैट पर्सन फॉर लॉन्ग टाइम, बट आपने शायद उनसे एक बार ही मुलाकात की, एक बार ही बात की। ये होता है पिछले जन्म का कनेक्शन। और ये कार्ड है सही बैलेंस का। ये कार्ड कहते हैं कि आप दोनों के जो रिलेशनशिप है, वो जितना ज्यादा आप इमोशनली बैलेंस रहेंगे, ध्यान रखिए, नेगेटिव कुछ मत सोचिए, कुछ फील मत कीजिए, कुछ भी नहीं, हेट्रेट मत रखिए। उन्होंने अगर आपको गाली दे के भी चली गई या तो चला गया, घृणा मत रखिए उनके लिए, क्योंकि ये पूरा रिलेशनशिप को मॉनिटर कौन कर रहा है, गाइड कौन कर रहा है? आपके एंजल्स। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ एक्सेप्ट करनी है। ये जो वाटर पूल है, जो पुराना इमोशंस है, अनकॉन्शियस इमोशंस है, ये आपके पिछले जन्म से आया हुआ है। मतलब आप उनके साथ पिछले जन्म से बंधे हुए थे। अभी भी आके अगर वो आपको बहुत मुश्किलों में फंसा के चला गया तो चली गई, ये आपके पिछले जन्म का कुछ कर्म है। आप अभी जो हीलिंग प्रोसेस में हो, या तो आप लिसनिंग प्रोसेस में हो, गार्डनिंग प्रोसेस में हो आपके लाइफ का, उस प्रोसेस में आप जाइए। आप कभी भी नेगेटिव फील मत कीजिए कि वो चला जाएगा तो चली जाएगी, बिकॉज द एंजल विल गाइड यू एंड दैट पर्सन ऑल्सो विल बी कमिंग विथ यू। ओके, तो आपको अभी कुछ नहीं करना है, कोई नेगेटिव एक्शन, इमोशंस या तो थॉट्स इमिट नहीं करनी है, राइट। सो ये गाइडेड है, क्योंकि ये जो
आपके लिए रीडिंग आ रहा है, ये कह रहा है कि जो इंसान आपके साथ थे, जुड़े हुए थे, आप जब एक साथ में रहते थे आपको फील होता था कि आप दोनों हील कर रहे हो एक दूसरे को। इमोशनली हील किया आपने, स्पिरिचुअली हील किया आपने, मेंटली हील किया, फिजिकली आपने हील किया, लेकिन बीच में आप दोनों का सेपरेशन हो गया। लेकिन ये सेपरेशन कुछ दिनों के लिए और महीनों के लिए होगा। दैट पर्सन अगेन विल कम अप इन योर लाइफ, क्योंकि बहुत संघर्ष कर रहे हैं वो। ओके, विश्वास रखिए और आपने आपका जो कार्य है वो करते रहिए। देखिए 3 ऑफ कप्स, कुछ महीनों में मैं कहा नेक्स्ट 3 वीक्स टू 3 मंथ्स आपको ये फील होगा कि ये 2 चीज़ों में मैं बात करूंगा। एक है जो रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप में रहते हुए भी आपका जो पार्टनर है वो चला गया, दैट पर्सन ऑल्सो विल बी कमिंग, बिकॉज ये गाइडेड रिलेशनशिप है। ओके, जितना ज़्यादा आप डिवाइन पे विश्वास करेंगे, एंजल्स पे विश्वास करेंगे, वो आपको आपका जो प्यार है वो लेके आने वाला है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिंगल्स। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो प्रोसेस में हो, आप इमोशनली फुल्ली डिस्कनेक्ट हो आपके लवर के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। एक अच्छा जो कहते हैं ना कूल टाइम विथ योरसेल्फ, विथ योर पेरेंट्स, विथ योर फ्रेंड्स और विथ समबडी न्यू हो सकता है। मतलब किसी के साथ आप आ सकते हो, जा सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो, पार्टी कर सकते हो और लाइफ को फिर से एक बार जीने का जो स्वाद है वो महसूस कर सकते हो। ये नेक्स्ट 3 वीक्स टू 3 मंथ्स में ये एनर्जी आपका बढ़ना चाहिए, तब जाकर आप अट्रैक्ट करोगे कुछ। ठीक है, ये रीडिंग देखने के बाद खा पी के आपने सो गए, उसके बाद भूल गए, फिर से कुछ और रीडिंग शुरू हुआ, देखिए मन भर गया, लेकिन आपके लाइफ में रियलिटी क्रिएट नहीं होगा। ऐसे ही होता है। सो बी इन दिस रीडिंग। अगर आप चाहते हो लाइफ में कुछ सुधार करने के लिए, जस्ट फॉलो दिस गाइडेंस। लाइफ में देखो आप बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन का मौका आएगा, आपके जॉब में भी आ रहा है, बिजनेस में भी आ रहा है और आपके लव लाइफ में भी आ रहा है। जितना ज्यादा आप हील करेंगे खुद को, स्पेशली इमोशनल हीलिंग, और इमोशनल हीलिंग तभी होता है जब आप कुछ वाटर रिचुअल्स करते हो या तो आप स्पिरिचुअली अलाइन होते हो। सिंपल ध्यान कर लो, आप पानी को देख के आप कुछ एफर्मेशन करो, पॉजिटिव एफर्मेशन करो, या तो आपको अगर नेगेटिविटी फील हो रहा है खुद के अंदर, स्ट्रेस, डिप्रेशन महसूस होता है, कैंडल जला के आप आराम से बैठ जाओ। आपको अगर बुलानी है किसी को, कोई अगर धोखा दे गया है, आप रोते हो, बहुत सारी मुश्किल हालात आपको झेलनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, एक वाटर बाउल लीजिए, एक कटोरा लीजिए, प्लास्टिक का मत लीजिए, बाकी कुछ भी चलेगा, स्टील का अवॉइड कीजिए, ठीक, तांबे का, कांच का। इमोशनल हीलिंग, वहां पे पानी भरिए और उसमें एफर्मेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आपका जो दुख दर्द है ये पानी सोख रहा है। आपका पिछले जन्म का भी जितना भी दुख दर्द आप लेके आ रहे हो, जिन्होंने आपको इतना कष्ट दिया है, वो भी इस पानी को आप दे रहे हो और ये पानी जो है आपको शुद्ध कर रहा है, आपको फिर से तरोताजा कर रहा है। उसके बाद उस पानी को बहा दीजिए। ठीक है, ये ट्राई करके देखिए, हीलिंग प्रोसेस में आपको मदद करेगा। तो ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके लव लाइफ में परिवर्तन तो हो रहा है, उसके साथ साथ और क्या है, मैजिशियन कार्ड फॉर सिंगल, न्यू मैनिफेस्टेशन। और मैजिशियन कार्ड ये भी कह रहा है कि जो भी इंसान आपसे दूर है, अगर आपने ये प्रोसेस अपनाए और जो रिचुअल कहा मैंने, बहुत सिंपल रिचुअल है, कोई कष्ट नहीं होगा, और वो करने के बाद सो जाइए, अफर्मेशन रखिए कि मुझे एक नया रिलेशनशिप चाहिए, या जो इंसान मुझसे दूर चला गया उसको मुझे फिर से अट्रैक्ट करनी है, तो दैट पर्सन विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर पार्टनर। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप करते जाइए, देखिए उनके अंदर भी एक मैनिफेस्टेशन पावर होगा। वो इंसान भी चाहेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे आपके साथ जुड़ने के लिए, वो इंसान भी आएंगे आपके साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि वो भी आपको ऐसे ही प्यार करेंगे जो आप करते रहे उनको। लेकिन ध्यान रखिए, इस लव रिलेशनशिप में सिर्फ डिजायर नहीं होना चाहिए। ओके, रेड क्लॉथ जो देख रहे हो, ये सिर्फ डिजायर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे व्हाइट क्लॉथ में ओरोबोरस जो है, सांप जो है, ये अपनी पूंछ को खा रहा है। इसका अर्थ होता है कि स्पिरिचुअलिटी से अगर आप हट गए ना, तो आपका रिलेशनशिप आते आते चली जाएगी, आने के बाद भी चली जाएगी। अगर आप ओवर डिपेंडेंट हो चुके उनके ऊपर, इमोशनली डिपेंडेंट हो चुके उनके ऊपर, तो देखिएगा वो रिलेशनशिप ज्यादा देर नहीं रखेगा। डिवाइन चाहता है आप ज्यादा इमोशनल ना बने। डिवाइन चाहता है आप पुराने जो इमोशंस है उसको त्याग करें, हील करें खुद को, और रिलेशनशिप और आपके जो बिजनेस है, जॉब है, उसके पॉजिटिविटी की एक और बढ़े। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और टैरो को अगर डीपली आपको सीखना है, टैरो का विजडम,
वेस्टर्न मिस्टिसिज्म, ईस्टर्न मिस्टिसिज्म, एसोटेरिज्म, स्पिरिचुअल साइंस मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ। मेरा इंस्टीट्यूट है कनिष्ठा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ मैं सर्टिफिकेशन के साथ आपको टैरो कोर्स सिखाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको टैरो का ऑथेंटिक बुक चाहिए, अमेजन में मेरा लिखा हुआ द 78 सूत्रस ऑफ टैरो पब्लिश हो चुका है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। तो चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।